कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता और अधिवक्ता पंकज सिंह छेत्री ने सतर्कता अधिष्ठान के पुलिस अधीक्षक को मंत्री गणेश जोशी द्वारा अवैधानिक तरीके से अज्ञात स्रोतों की आय से अधिक चल अचल संपत्ति अर्जित किए जाने और भ्रष्टाचार के संबंध में शपथ पत्र लगाकर शिकायत पत्र सौंपे हैं। पहले भी एक आरटीआई एक्टिविस्ट द्वारा मंत्री गणेश जोशी के खिलाफ विजिलेंस में शिकायत की गई थी, जिसे शपथ पत्र के अभाव में न्यायालय ने खारिज कर दिया था। इसी से संबंधित कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता एवं अधिवक्ता पंकज सिंह छेत्री ने शपथ पत्र लगाकर और अचल संपत्तियों की छाया प्रति सहित मंत्री गणेश जोशी द्वारा दिए गए नामांकन पत्रों में घोषित की गई चल अचल संपत्ति का ब्यौरा के साथ सतर्कता अधिष्ठान के पुलिस अधीक्षक देहरादून को सौंपा। वहीं पंकज सिंह छेत्री ने कहा कि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी एवं उनके परिवारजनों ने जो संपत्ति अर्जित की है, जिसका ब्यौरा उन्हें सार्वजनिक करना चाहिए और अपनी कमाई के स्रोत भी सामने लाने चाहिए, क्योंकि उन्होंने कहा कि सतर्कता अधिष्ठान के पुलिस अधीक्षक को दिए गए शिकायती पत्र की प्रतिलिपि वे देश की राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष, लोकसभा एवं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को भेजकर इस गंभीर मुद्दे को राष्ट्रीय नेतृत्व के भी समक्ष लाएंगे। वहीं इस अवसर पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुजाता पॉल भी मौजूद रहीं और उन्होंने कहा कि इस गंभीर मुद्दे को कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पटल पर उठाएगी। उत्तराखंड में प्रचंड बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मगर इनका अहंकार सर चढ़ के बोलता है। मगर अब जरूरत है कार्यवाही हो। सरकार आपने कर ली बहुत सारी बातें बेकार, अब चाहिए कार्यवाही। सरकार गणेश जोशी जी के ऊपर आय से अधिक संपत्ति मामले में आरटीआई एक्टिविस्ट ने एक केस किया था और उस केस में उन्होंने शपथ पत्र दाखिल नहीं किया था, मगर विजिलेंस ने कैबिनेट से परमिशन मांगी थी, मुख्यमंत्री से परमिशन मांगी थी कि वे अनुमति दे कि इस मामले में बात को आगे ले जाया जाए, यानी कि जांच शुरू करी जाए कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के खिलाफ। मगर ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद कोर्ट में भी शपथ पत्र ना होने के कारण इसे खारिज कर दिया गया। अब कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता उत्तराखंड पंकज छेत्री जी, जो एक वकील भी हैं, एडवोकेट भी हैं, उन्होंने इस मामले में एक कंप्लेंट दाखिल करी है। इस बार शपथ पत्र है। विजिलेंस ने पहले ही कहा था कि आय से अधिक संपत्ति मामले में गणेश जोशी जी के ऊपर कार्रवाई करने के लिए मुख्यमंत्री परमिशन दे, लेकिन क्या वे परमिशन देंगे अब की बार, क्योंकि इस बार शपथ पत्र भी शामिल है। तो देखने वाली बात तो होगी ही, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जिसने शक्तिमान घोड़े के साथ कितनी बर्बरता करी, शक्तिमान बचा नहीं। जिस व्यक्ति ने एक मंत्री रहते हुए देश के पूर्व प्रधानमंत्रियों स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी और स्वर्गीय राजीव गांधी जी की हत्याओं को, जघन्य हत्याओं को दुर्घटना बताया था, देश आहत हुआ था। उत्तराखंड की जनता इनसे जानना चाहती है कि आज इनको क्या नैतिकता के आधार पर इस्तीफा नहीं दे देना चाहिए जब तक जांच ना हो जाए, और मुख्यमंत्री जी इनको बचाने के लिए अब क्या करेंगे ये भी देखा जाएगा। मगर सब याद रखा जाएगा, और जनता जनार्दन होती है, जनता की आवाज विपक्ष होता है, और विपक्ष आज खड़ा है वहां पर जहां से शुरू होती है जांच की रेस। क्या जांच होगी ये देखने वाली बात होगी। विजिलेंस दफ्तर जाकर पुलिस अधीक्षक विजिलेंस को मेरे द्वारा कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के खिलाफ पुनः शपथ पत्र लगाकर शिकायत पत्र प्रेषित किया गया है, क्योंकि आपने देखा होगा पिछले दिनों आरटीआई एक्टिविस्ट और अधिवक्ता विकेश नेगी द्वारा जो शिकायत पत्र दिया था, माननीय न्यायालय ने उसको ये कह के खारिज कर दिया कि शिकायत पत्र के साथ शपथ पत्र नहीं था। तो इस वाकये के बाद कांग्रेस जनों में बहुत बेचैनी थी, क्योंकि आपने देखा होगा किस प्रकार से मंत्री गणेश जोशी ने हमारे पूर्व प्रधानमंत्री और स्वर्गीय प्रधानमंत्री जिन्होंने देश के लिए शहादत दी थी, श्रीमती इंदिरा गांधी जी का किस प्रकार से उनकी शहादत का अपमान किया था, स्वर्गीय राजीव गांधी जी की शहादत का अपमान किया था, किस प्रकार से इन्होंने बेजुबान शक्तिमान के साथ बर्बरता की थी।
तो इनके खिलाफ जो जांच थी वो केवल इसलिए खारिज हो जाए कि शपथ पत्र नहीं था, तो ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे कभी भी। तो हमने जाकर आज पुनः नया शपथ पत्र दिया है, नई शिकायत दी है मैंने अपने नाम से। इस भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड के अभियान में मैं आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि आप सभी लोगों का समर्थन और सहयोग प्रार्थनीय है। इस अभियान में कांग्रेस पार्टी का और मेरा साथ दे साथियों। वहीं इस विषय पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुजाता पॉल जुड़ चुकी हैं। सुजाता जी, मेरा आपसे पहला सवाल है कि जैसा कि कांग्रेस ने मंत्री जोशी पर आरोप लगाए हैं कि उनकी आय से अधिक संपत्ति है और इस मामले में उन पर कार्रवाई की जाने की मांग की गई है, क्या लगता है कि इस मामले में क्या कार्रवाई हो सकती है? क्योंकि विपक्ष ने तो अब उनके इस्तीफा देने की भी मांग कर दी है। आपको क्या लगता है सुजाता जी? जी हितेश जी, देखिए ये बहुत जरूरी है समझना कि ये केस आखिर क्यों करा गया। इसके पहले भी एक आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने एक केस दर्ज किया था विजिलेंस के पास और विजिलेंस ने उस मैटर को मुख्यमंत्री जी के पास भेजा था, क्योंकि जब कोई मंत्री होता है तो आपको अनुमति लेनी पड़ेगी सरकार से उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने के लिए। और अगर अनुमति मांगी गई तो इसका मतलब है कि प्राइमा फेसाई आपके पास इंफॉर्मेशन है, आपके पास साक्ष्य है ये प्रूव करने के लिए कि हाँ ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इनकी आय से अधिक संपत्ति है। तो उसमें सरकार ने ये कहा कि हमें एक एफिडेविट दो, तो जो आरटीआई एक्टिविस्ट थे उन्होंने उन्हें एफिडेविट नहीं दिया, उसके बाद अनुमति भी नहीं मिली, जो शायद सरकार देना भी नहीं चाहती थी और देती भी नहीं। फिर उसके बाद जो आरटीआई एक्टिविस्ट है जब कोर्ट गए तो कोर्ट से ये मामला खारिज हो गया, ये कहते हुए कि इसमें जो शपथ पत्र है वो दाखिल नहीं किया गया है। तो यानी कि ये सिद्ध हो चुका है कि प्राइमा फेसी एविडेंस इतना काफी है गणेश जोशी जी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, उनकी आय से अधिक संपत्ति है। ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी और राजीव गांधी जी के बारे में अपशब्द कहे थे, उनकी हत्या, जघन्य हत्या को दुर्घटना बताया था। और आज हम देख रहे हैं कि जनता में उनके खिलाफ बहुत आक्रोश है, इतनी संपत्ति उन्होंने अर्जित कर दी है और जिस तरीके से उन्होंने शक्तिमान घोड़े पर प्रहार किया था, ये सारी चीजें बड़ी दुखदाई है और जनता के लिए बहुत सारे सवाल हैं जिनके अभी जवाब नहीं मिले। अब पंकज छेत्री जी जो एडवोकेट भी हैं और कांग्रेस पार्टी के उत्तराखंड के प्रदेश प्रवक्ता भी हैं, उन्होंने जो केस किया है उन्हीं सब तथ्यों को लेकर किया है कि इनकी आय से अधिक संपत्ति है और इस बार उन्होंने शपथ पत्र भी दाखिल किया है। तो अब तो देखना ये होगा कि सरकार क्या करती है। लेकिन अगर कैबिनेट मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठे रहेंगे गणेश जोशी जी, तो अपने खिलाफ किस तरह से जांच होने देंगे? जांच तो हो ही नहीं पाएगी ठीक से, इसलिए उनका इस्तीफा तो बेहद जरूरी है। और ये जरूरी है कि अब मुख्यमंत्री जी के पास जब ये मैटर दोबारा जाए तो वो इसमें निर्देशित करें कि एफआईआर दर्ज करी जाए गणेश जोशी जी के खिलाफ और उनके खिलाफ कार्रवाई हो, जांच हो, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि विजिलेंस ने भी इस मामले में सीएम से जोशी जी के खिलाफ जांच शुरू करवाने की अनुमति मांगी है, लेकिन अगर इस मैटर में अभी और डिले होता है तो विपक्ष का अगला रुख क्या होगा? देखिए, विपक्ष जो है वो खड़ा है जनता के साथ और जनता के सवालों के जवाब मांग रहा है सरकार से। सरकार बेहद अहंकारी है और सरकार मुद्दों से भटकाने का काम करती है, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि कैबिनेट रैंक का एक मंत्री, उसके ऊपर आय से अधिक संपत्ति के आरोप लगे हैं। तो अब जरूरी है कि मुख्यमंत्री अपना रुख साफ करे, क्योंकि अगर आज ही का आप हाल देखें तो पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी जो आज सांसद हैं, उन्होंने तो कह दिया कि देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल में खनन वाला भ्रष्टाचार हो रहा है, यानी कि खनन अगर हो रहा है जिस लेवल पे हो रहा है और सीधे सीधे आरोप भारतीय जनता पार्टी के कितने बड़े नेता मौजूदा मुख्यमंत्री के शासन पर लगा रहे हैं, तो ये बात साफ है कि भ्रष्टाचार तो व्याप्त है सरकार में और हम सड़कों पर उतर आएंगे अगर ये इस वक्त अपने मंत्री को दोबारा बचाने की कोशिश करेंगे। मुख्यमंत्री जी बचाने की अवश्य कोशिश करेंगे, उनकी कुर्सी को बचाना है। वो सोचते हैं कि जो सिस्टम चला आ रहा है उसी को रखें, लेकिन उसमें उनकी हिस्सेदारी है, क्योंकि आप
जानते हैं कि जो कैबिनेट होता है हर डिसीजन कलेक्टिव डिसीजन माना जाता जी। है और उसके अगर मुख्यमंत्री है तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी उनकी होती है, तो जवाबदेही तो उनकी है। अब देखना ये है कि उनका क्या रुख है। हमारा रुख तो बिल्कुल साफ है कि इनको बर्खास्त करा जाए ताकि जांच जो है वो ठीक से हो और मुख्यमंत्री जी जांच के आदेश दे। पिछली बार के एप्लीकेशन को खारिज करा जा चुका है, वो वाला मैटर अब हाईकोर्ट में चला भी गया। अब ये दूसरा मैटर अगर आया है तो सरकार अब भी क्या कोशिश करेगी अपने मंत्री को जांच से बचाने के लिए, यानी कि आप जांच ही नहीं होने देना चाहते उनके खिलाफ, जबकि आप ही की विजिलेंस है और आप ही की विजिलेंस कह रही है कि इनके खिलाफ साक्ष्य पर्याप्त है कि केस किया जाए। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुजाता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस विषय पर जानकारी साझा करने के लिए।